फ्रेंड्स, लाइफ में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि लगता है कि अब इस समस्या से बाहर निकल नहीं पाएंगे, जबकि अक्सर ऐसा नहीं होता। समस्या बहुत छोटी होती है, परंतु हम उसे बड़ा मानकर वहीं रुक जाते हैं। हमारा थोड़ा सा प्रयास उन समस्याओं को हल कर सकता है। आइए इस कहानी से सीखें। एक राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। संपन्न राज्य था उसका। राजा का विश्वास पात्र उसका मंत्री था, जो बूढ़ा हो चुका था। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज के कार्य से अब मैं दूर रहना चाहता हूँ। राजा अपने मंत्री के कार्य से बहुत प्रभावित था और वैसा ईमानदार और योग्य मंत्री मिलना मुश्किल था। राजा ने मंत्री से कहा, आप अपने जैसा एक योग्य उत्तराधिकारी खोज दीजिए, फिर मुक्त होइए, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कोई दिखता नहीं है। मंत्री ने राजा की बात स्वीकार कर ली। पूरे राज्य में प्रचार करवाया गया कि वर्तमान मंत्री अपने राज्य कार्यभार से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर एक योग्य व्यक्ति की तलाश है। चूँकि राज्य का कार्यभार जिम्मेवारी वाला है, इसलिए व्यक्ति को निपुण और शिक्षित होना ज़रूरी है। राज्य में खबर फैलते ही युवकों का तांता लग गया। राजमहल के दरवाजे के सामने लंबी लाइन लग गई। बूढ़े मंत्री को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। योग्य मंत्रीवर ने महल के दरवाजे पर एक प्रश्न लिखा और उसका जवाब उसी दरवाजे पर लिखना था, और फिर दरवाज़ा खुल जाएगा। महल के अंदर वह प्रतिभागी प्रवेश कर सकेगा और वही मंत्री का उत्तराधिकारी बनेगा। अर्थात दरवाज़ा खोलना ही मंत्री पद पाने की शर्त थी। अब एक एक करके प्रतिभागी आने लगे। दरवाजे पर प्रश्न को पढ़ते, लेकिन उसका उत्तर उन्हें समझ में नहीं आता था और लाइन से हट जाते। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह एक एक करके लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, परंतु प्रश्न का जवाब किसी को नहीं सूझता। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाया। दूसरे दिन फिर से नई लंबी लाइन लग गई और एक एक करके प्रतिभागी आते और प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते, परंतु सफल ना हो सके। इस तरह फिर से सुबह से शाम हो गई, परंतु कोई भी उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं सका। तीसरे दिन भी यही कार्य निरंतर रहा, परंतु तीसरे दिन भी ऐसा कोई न मिला। पूरे राज्य के अधिकांश लोगों ने कोशिश की, परंतु वे उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सफल न हो सके। उत्तर खोज लेते तो महल का दरवाज़ा खुल जाता, और महल का दरवाज़ा खोलना ही योग्यता थी। 10 दिन बीत गए, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति न मिला। अब मंत्रीवर ने दूसरे राज्य में प्रचार करवाया कि एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मंत्री पद के योग्य हो, और इसके लिए महल के दरवाजे पर लिखे प्रश्न को हल करना होगा, जिससे दरवाज़ा खुल जाएगा और वही उसकी परीक्षा होगी। दूसरे राज्यों के लोग भी आकर उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते, परंतु न तो प्रश्न का उत्तर खोज पाते और न ही दरवाज़ा खुलता। इस तरह से बहुत प्रतिभागी आए और 10 दिन और बीत गए, परंतु कोई सफल ना हो सका। मंत्रीवर सभी प्रतिभागियों के सामने ही थे। अगले दिन केवल 2 प्रतिभागी बचे थे और तीसरा एक चरवाहा भी था। वह नवयुवक सबसे पीछे बैठा उन दोनों को देख रहा था। मंत्री ने उस चरवाहे युवक को कहा, तुम क्यों नहीं कोशिश कर रहे? उस चरवाहे ने कहा, मैं तो अनपढ़ ठहरा, मैं कैसे हल कर सकता हूँ। मंत्री ने कहा, ये दोनों अगर सफल ना हो पाते हैं तो तुम भी कोशिश करके देख लो। सचमुच वे दोनों प्रतिभागी भी असफल थे। अब उस चरवाहे की बारी थी। उसने जाकर अपने गमछे से उस प्रश्न को ही मिटा दिया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और इस तरह किसी ने उसे खोलने की कोशिश भी नहीं की थी। दरवाज़ा खुल गया और चरवाहा महल के अंदर प्रवेश कर गया। मंत्री प्रसन्न था, अब उसे उस राज्य का नया मंत्री मिल गया था। राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिछले 20 दिन से कई बड़े बड़े योग्य व्यक्तियों ने प्रयास किया था, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया था, और मामूली चरवाहे ने बाजी मार ली। बूढ़े मंत्री ने बड़ी आसान परीक्षा रखी थी, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। दोस्तों, कई बार हम समस्याओं को बड़ी मानकर वहीं रुक जाते हैं, परंतु वास्तव में वह समस्या या तो होती नहीं है और या होती भी है तो मामूली सी। थोड़ा कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है और हम बड़ी दिखने वाली समस्याओं से चुटकियों में समाधान पा जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।